हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.11। इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, लिमिट्स की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हमें यूज करना है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी जो है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं, फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, इसको हटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, जो पहली प्रॉपर्टी दी गई है वो ये है कि इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। सब कुछ सेम रहेगा, एक्स डी एक्स या फिर टी डी टी आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस, आप चाहें तो इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हो, अपर को लोअर, लोअर को अपर, और ऐसा करते समय एक माइनस साइन लगा करके बी टू ए, यानी कि लोअर लिमिट चेंज इनटू अपर एंड अपर इनटू लोअर, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो लिमिट ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब यह है ए टू बी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो इंटीग्रेटिव फैक्टर बना सकते हैं, ए टू सी, सी टू बी। देखो इनिशियल और फाइनल सेम वही है, लोअर अपर, यहाँ भी लोअर और अपर ये सेम ही है। ए टू बी को हमने दो इंटीग्रेटिव फैक्टर में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। चौथी प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन जीरो टू ए, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, यानी कि लोअर लिमिट जीरो हो और एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स हो, तो इसको आप x को अपर लिमिट में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, यानी कि जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, एक मिनट बेटा, इसको हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को 1 2 3, फोर्थ प्रॉपर्टी, एक मिनट बेटा, एक प्रॉपर्टी और है जो बीच में मिसिंग हो गई है, उसको हमें लिखना है। इसको फोर्थ में करेक्ट थी बेटा, करेक्ट थी, एक मिनट। फोर प्रॉपर्टी ये है, अगर ए टू बी है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको ए टू बी और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें से एक्स को माइनस किया जा सकता है, इस एक्स को, और इंटू में डी एक्स, ये इस तरह से इसको ब्रेक किया जा सकता है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको अगर ये जीरो से स्टार्ट है, जीरो टू ए, यही प्रॉपर्टी लगेगी, बट यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, जीरो है, या सॉरी यहाँ पे ए के प्लेस पे जीरो है, बी के प्लेस पे ए है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे जीरो आ जाएगा, इसके प्लेस पे ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, और ए के प्लेस पे जीरो, बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए, तो ये कुल मिलाकर के ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, एफ ऑफ, यहाँ भी एफ है,
एफ ऑफ ए माइनस एक्स इन माइनस डी एक्स, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है। आप सिर्फ लिमिट ए की जगह पे क्या है, जीरो है, और बी की जगह पे ए है, तो यहाँ पे ए जीरो और बी को ए लिख देंगे तो यही प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये मिल गया। अब हम लोग सिक्स प्रॉपर्टी देखें। सिक्स, तो सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ 0 to 2a इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स, 0 to a एफ ऑफ एक्स। देखो बेटा ये लिमिट आधी हो चुकी है, 2a का हाफ हो चुका है a इंटू डी एक्स, प्लस फिर दोबारा लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ऐसा ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ, 0 to 2a, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये जो प्रॉपर्टी 0 to 2a है, इसका अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको हाफ कर सकता हूं मैं, तो 2a का हाफ कितना हो जाएगा ये, तो 0 to क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और एफ ऑफ एक्स इंटू में dx बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स है तो ऐसा होगा, एंड अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर जीरो है, तब उस इक्वेशन में टू ए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स होगा, माइनस का एक्स होगा। सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर जीरो हो जाए, जीरो कब होगा, मतलब पूरे की वैल्यू जीरो, मतलब पूरा इंटीग्रेशन ही जीरो हो जाएगा कब, यदि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, यदि माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो ये पूरे का इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। पहले आप एक बार चेक कर लो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी कि इस लिमिट में से एक्स को माइनस करने से यदि माइनस का एफ ऑफ एक्स आता है तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, पूरा इसका इंटीग्रेशन ही जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, और इस तरीके से नहीं, एक प्रॉपर्टी और बेटा, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है आप फर्स्ट 8 में दो हैं, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू, अगर दोनों लिमिट सेम है और लोअर लिमिट निगेटिव है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग 0 to a में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का मतलब क्या है, इवन फंक्शन का मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ये इवन फंक्शन का मतलब होगा। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी दी गई है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये पूरा ही ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब, इफ एफ ऑफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन कब होगा, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी थी, और इन प्रॉपर्टी के आधार पे ही हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
ठीक है बेटा, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका रफ कर दूं समीर? ठीक है। इसमें 19 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू में dx। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो बेटा, ये 0 to π/2 है, तो अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि 0 to π/2 cos स्क्वायर, अपर लिमिट में से x को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 मानेंगे। तो 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो स्क्वायर लगाए तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये भी i के बराबर है। इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, 1 + 2, इन दोनों को प्लस कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को। तो i + i क्या बन गया? 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। 0 to π/2 cos स्क्वायर इंटू में x। अच्छा, यहां भी 0 to π/2 ही है, ये भी dx ही है। हम क्या करें, एक ही लिमिट के अंदर ये साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx अलग अलग भी लिख सकते थे, पहले इसको लिखते फिर प्लस लगाते फिर इसको लिखते, लेकिन दोनों को फिर एक ही लिमिट में रखेंगे क्योंकि लिमिट तो दोनों की सेम है, 0 to π/2 0 to π/2। अब बता दो बेटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है समीर? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो यहां पे आ गया 1 इंटू में dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देयरफॉर 2y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x और लिमिट लगा दो 0 to π/2। आप लिमिट ट्रांसफर करें तो x जगह पे आ जाएगा आपका π/2, और फिर 0 रखेंगे तो 0 छोड़ दो, तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? π/4। समझ में आ गया क्या? ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 यानी π/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? एक बार और देखो, i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx है। मैंने अपर लिमिट में से इसके एंगल को माइनस कर दिया, तो π/2 माइनस एक्स बन गया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर लगाया स्क्वायर लगा दिया, 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx बन गया। इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया, i + i 2i हो गया इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए हमने दोनों को सेम लिमिट में रख दिया। और ये वैल्यू जो होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट हमने 0 to π/2 रख दिया, x प्लेस पे अपर लिमिट रखा π/2, लोअर लिमिट रखा 0, तो 0 को छोड़ दिया। i इक्वल टू 2 को इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो π/2 इंटू 2 यानी π/4, यही आंसर हो गया। आगे बेटा समझ में ये? हाँ सर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कई स्टार्टिंग के कई क्वेश्चन सेम इसी टाइप के हैं, बट एक दो क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे।
है क्या हुआ बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही ना? लो। हाँ बेटा बोलो बोलो। अरे सर मेरी आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज ये सर मैंने अभी रिज्वाइन किया वैसे। हाँ हाँ क्लियर है आ रही है आवाज आपकी आ रही है। क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 रूट अंडर साइन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर साइन ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx। ये सेम वैसे ही देखो बेटा 0 to पाई बाई 2 है तो इसके भी एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ये आपका बन जाएगा 0 to पाई बाई 2 रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में dx। ये हो जाएगा इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर साइन 90 माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स इंटू में dx। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को प्लस कर दो 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो i प्लस आई क्या बन गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। देखो बेटा दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को एक ही लिमिट के अंदर एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर, ये तो लिख लिया, अब इसको लिख दें तो रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। देखो बेटा यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू में dx। ये बन गया बेटा, ये आ गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, ये देखो बेटा ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो कैंसिल होके क्या बन गया बेटा, कैंसिल होके क्या बन गया, क्या 1 इंटू dx बन गया क्या, बोलो। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है वो। ठीक है, हाँ सर। अब ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और ये हो गया 0 to पाई बाई 2, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो पाई बाई 2 और अपर लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 हो गया। देयरफॉर ये 2i के इक्वल चल रहा है, 2i के इक्वल, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यही आंसर हो गया। यस सर।